नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को दरअसल पूरे मानसून सत्र के दौरान सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात को लेकर के चेतावनी दिया था जब लोकसभा के जो सांसद हैं कांग्रेस के वो हंगामा कर रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हंगामा करना जारी रखा, जिसके बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें दरअसल वो बार बार इस बात को लेकर के हंगामा कर रहे थे, हाथों में उन्होंने तख्तियां ली थी और बार बार नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें आगाह किया था और ये कहा था कि हाथों में तख्तियां लेकर के आना संसद भवन में मना है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि लोकसभा में कार्य चलते वक्त किसी भी तरीके का हंगामा ना किया जाए। इसके बावजूद कांग्रेस के जो 4 लोकसभा सांसद रहे वो लगातार इस तरीके से प्रदर्शन को उन्होंने जारी रखा, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये एजेंडा जो है लगातार इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस वक्त देखा गया कि सत्याग्रह नाम से ये लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सिंपली ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। एक केस से जुड़े हुए नेशनल हेराल्ड केस का एक मामला था, जिसमें कि सिर्फ पूछताछ के लिए राहुल गांधी और इसी के साथ ही सोनिया गांधी को समन जारी किया गया था ईडी के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, इस बात को लेकर के सड़कों पर उतर आए कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ और गांधी परिवार के साथ कैसे कोई पूछताछ कर सकता है। इस बात के लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया। चाहते तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीधे तरीके से ईडी दफ्तर चले जाते और ईडी के सवालों का जवाब दे करके बिना हंगामे और बिना किसी विरोध प्रदर्शन के इस चीज को शांति से संभाला जा सकता था। लेकिन उन लोगों ने भी इस चीज को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से कोई अनुरोध नहीं किया, बल्कि जो वो विरोध कर रहे थे और सत्याग्रह के नाम पर प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात के लिए उन्होंने किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं की। और इसके बावजूद देखने को मिला कि किस रवैये के साथ जो तमाम कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही न केवल उन्होंने प्रदर्शन किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था, जो कि बाकायदा जंतर मंतर में एक नेता ने जो भाषण दिया था उस दौरान देखने को मिला कि प्रधानमंत्री को लेकर के किस तरीके की बातें कांग्रेस के नेताओं की ओर से की गई थी। और जिस तरीके से देखा गया कि सिर्फ ईडी की एक पूछताछ को लेकर के इतना बड़ा हंगामा कर दिया जाता है कांग्रेस की ओर से, तो वही जब वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इस तरीके से बोलते हैं तो उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे जब निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, तो इस दौरान भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो एक फेक न्यूज आपके नेता संजय सिंह ने वायरल करने की कोशिश की थी, जिसमें कि एक वीडियो का क्लिप दिखाया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि कैसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के सम्मान में उन्हें नमस्कार नहीं किया, उनके प्रणाम का जवाब नहीं दिया। तो इसको भी कांग्रेसी बड़े ही जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर रहे थे बिना किसी सच को जाने हुए। लेकिन अगर कांग्रेस के प्रति कोई बोलता हुआ नजर आता है तो वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं और सत्याग्रह का नाम इस्तेमाल करके एक अलग ही एजेंडा चलाते हैं, एक अलग ही तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हैं। और कुछ ऐसा ही वो आज लोकसभा संसद में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन चारों ही सांसद को वहां से सस्पेंड कर दिया गया और ये 2-3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे मॉनसून सत्र के लिए ये कार्रवाई की गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें 18 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है संसद भवन में। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के 4 लोकसभा सांसदों को सोमवार को बाकी बचे पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद
मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सांसदों को सदन के निचले सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस के 4 सांसदों को हंगामा करने के लिए नामित किया। नियम 374 के तहत कांग्रेस के 4 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे। कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के बीच लोकसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सांसदों को निलंबित करने के मामले पर कहा कि सरकार उनके सांसदों को निलंबित करके विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा कि वे उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे जो लोगों के लिए मायने रखते हैं। इससे पहले महंगाई, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर केंद्र से चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने सोमवार को सदन में नारेबाजी की और तख्तियां दिखाई। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फटकार लगाई और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कहा। बता दें कि ओम बिरला ने कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, सदन की गरिमा बनाए रखना सदस्यों की जिम्मेदारी है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन अगर सदन में केवल तख्तियां दिखाना चाहते हैं तो दोपहर 3 बजे के बाद सदन के बाहर ऐसा कर सकते हैं। देश की जनता चाहती है कि सदन चले। इससे पहले आज ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन सांसदों को चेतावनी जारी की थी जो सदन की कार्यवाही को बाधित करना जारी रखते हैं। इसी के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसद द्वारा सरकार के खिलाफ नारे लगाने के मुद्दे को संबोधित किया और संसद के निचले सदन के सदस्यों से सदन में तख्तियां लाने से रोकने का आग्रह भी किया। ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। मैं सदस्यों से सदन में तख्तियां लाना बंद करने का आग्रह करता हूं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आपको बता दें, इसी के साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा कि सदन में तख्तियां लाने वाले किसी भी सदस्य को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये लोकतंत्र का मंदिर है और सदन की जो गरिमा है उसे सभी सदस्यों को बरकरार रखने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इससे पहले संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पीकर द्वारा सख्त रूप से मना करने के बाद भी सदन में तख्तियां लाने वाले सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही में बिना किसी कारण के कोई बाधा न डाले। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी के मुद्दे, तख्तियां और बैनर लेकर हंगामा करने वाले विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि वो पीएम नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस मुद्दे पर उनकी बात को सुने। इसी के साथ ही विपक्ष लगातार महंगाई के मसले पर चर्चा की मांग कर रहा है। सदन के मॉनसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से हुई है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही लगातार बाधित हुई है और ये बाधित होती हुई नजर भी आ रही है। आपको बता दें, हालांकि बार बार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सदन में ये मांग उठा रही है कि पीएम आए सदन में और उनके जो मुद्दे हैं उन पर जवाब दे, लेकिन इसी के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने ये भी कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप शांति से जो सदन की कार्रवाई चल रही है उसको चलने दें और सदन की जो गरिमा है उसे बनाए रखें। इसके बावजूद जो कांग्रेस के वहां पर सांसद हैं वो इस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि ये मना करने के बावजूद वहां पर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर के सदन के अंदर आए थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई उन पर की गई है। वो लगातार हंगामा कर रहे थे और ये जो हंगामा का सिलसिला है पहले इस कांग्रेस के द्वारा सड़कों पर देखा गया, कैसे वो लगातार दिल्ली और इसके साथ ही कई राज्यों की सड़कों पर वो निकल के आए थे ईडी के खिलाफ, और जिस तरीके से सवाल किया जा रहा था राहुल गांधी और सोनिया गांधी से
नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले को लेकर के, तो इस पर वो आपत्ति जताते हुए नजर आए और अब संसद में जाकर के वो ये कहते हैं कि उन्हें जनता का ख्याल है और बढ़ती हुई महंगाई के विषय में वो चर्चा करना चाहते हैं। इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, इसके बावजूद जो कांग्रेस जो विपक्ष है वो लगातार इस बात को लेकर के हंगामा करने की कोशिश कर रहा है और सदन की जो कार्रवाई है उसको लगातार बाधित करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, तो इसके शुरुआत के दिन यानी कि 18 जुलाई को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये मॉनसून सत्र बहुत ही अहम है क्योंकि कई कानूनों को लेकर के इस पर चर्चा होनी है और कई कानून पारित भी किए जाएंगे और इसी के साथ ही कई कानूनों को संशोधन भी किया जाएगा। इसके बावजूद विपक्ष जो है हंगामा करके सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।